प्रणाम। आज हम पोएम नंबर 11 जो बीत गई सो बात गई, जिसके कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जो है अमिताभ बच्चन के पिता हैं। इनका जन्म 1907 और इनकी मृत्यु जो है 2003 में हुई थी। ये हालावादी कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। हालावादी हालावादी मतलब होता है, हालावाद मतलब होता है जो हाला शराब को कहते हैं, मधुरा। ये इन्होंने जो लेखन कार्य किया है लगभग शराब के ऊपर, मदिरा के ऊपर ही काम किया है। इन्हें हालावादी कवि के नाम से भी जाना जाता है और इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। और ये जानते हैं आप सब, जो हरिवंश राय बच्चन है वो अमिताभ बच्चन के फादर हैं। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की प्राप्ति की। जो पीएचडी कर लेता है उसे डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हो जाती है। इलाहाबाद में ही वे अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। वो एक अध्यापक, एक टीचर बने। तब उनकी ख्याति भारत में फैल चुकी थी। उन्होंने आकाशवाणी में हिंदी प्रोड्यूसर के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के विशेष अधिकारी पद को भी उन्होंने शोभान्वित किया, यानी कि विशेष पद भी मंत्रालय में उन्होंने विदेश मंत्रालय के रूप में भी पद धारण किया। और ये जानते हैं आप सब, नेहरू जी के ये बहुत अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे। बच्चन जी ने अपनी अभ्युदय पत्रिका के संपादन के रूप में भी कार्य किया। अभ्युदय यानी कि जो अभी इसका उदय हो। हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक के श्रेय बच्चन जी को जाना जाता है। हरिवंश राय बच्चन जीवन के राग बिरागी, मस्ती और विषाद के कवि हैं। उन्होंने विश्व साहित्य के कुछ अमर ग्रंथों के प्रामाणिक अनुवाद का कार्य भी किया। ये अनुवाद ट्रांसलेट भी करते थे। कुछ जो है ग्रंथ थे जो अलग भाषा में, अलग लैंग्वेज में थे, उनका इन्होंने अनुवाद भी किया हुआ है। ट्रांसलेटर के रूप में भी ये जाने जाते हैं। उनके प्रमुख काव्य संग्रह जैसे मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन वामिनी आदि इनकी सतरंग गुण प्रमुख हैं। इनकी ये कविताएं हैं जो कि बहुत ही विख्यात हुई हैं। इन्होंने कविता लिखा है। इनकी जैसे कि मैंने लेक्चर में आपको बताया था कि इनकी पहली पत्नी का नाम था श्यामा, और जब श्यामा की मृत्यु हो गई तो ये शराब में डूब गए। तब इनके दोस्तों ने, खास करके जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि ये व्यक्ति जो है इतना बड़ा मतलब नॉलेजेबल पर्सन है, इतने ज्ञानी पर्सन है, और ये जो है एक शराब में हाल में डूब गए हैं, क्योंकि ये राइटर भी थे। आप लोग 9th में पढ़े हो कि मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली, तो उसमें पूरा बताया गया है। और ना पढ़ी हो तो 9th की आप ले लेना, चैप्टर नंबर 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली। उसमें इन्होंने श्यामा के बारे में बताया। जब श्यामा की मृत्यु हुई तो ये हाल में डूब गए, यानी मधुपान करना स्टार्ट कर दिया। तो जवाहरलाल ने सोचा कि मतलब ये इस तरह से इनका तो एकदम अपना अस्तित्व ये पूरा ख़राब कर डालेंगे। इस वजह से उन्होंने एक मतलब प्रोफेसर थी उनकी, जो इस समय अमिताभ की माँ, मुझे नाम ख्याल नहीं है, माँ हैं, वह जो है उनसे मतलब उनका विवाह करवाया। और विवाह के बाद ये फिर से सही हो गए और कविता लेखन, कई फिल्मों के गाने, ऐसे निर्देशक कार्य किया। तब उन्होंने वो कहा कि मतलब अपनी श्यामा के, अपनी पत्नी, प्रथम पत्नी श्यामा के जाने के बाद जो इन्होंने खोया था, और फिर उनकी जो पत्नी दूसरी आई जो अमिताभ की माँ हैं, उनके आने पर इन्होंने क्या पाया है, उस बात को लेकर इन्होंने ये काव्य की रचना की जो बीत गई सो बात गई। यह कविता जो है सतरंगिणी नामक कविता संग्रह से लिया गया है। इन्होंने यही कहा है कि जो बीत गया है उसको हम लेकर बेफालतू बैठे रहते हैं, उस बात को हमें जो बीत गया है उसको हमें फिर से उजागर ना करके हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे कि समय प्रसार हो जाने के बाद समय कभी वापस नहीं आता है।
वही बात कहने के लिए इन्होंने इस कविता में बताया हुआ है। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इनके तारे टूटे, कितने इनके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। इन्होंने अंबर और सितारा के रूप में, सितारा मतलब स्टार, तारे, इसके उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाह रहे हैं कि माना जीवन में एक सितारा था, कई मृत्यु ऐसे हो जाती है कि हम उसके बारे में शोक मनाकर पूरा आने वाला समय खराब कर देते हैं। तो वही बोलते हैं जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। बोले भले ही ये जानते हैं, ये मानते हैं कि वो मेरे ज़िंदगी में बहुत प्यारी थी मेरे लिए, मेरी पहली पत्नी, परंतु वह डूब गया तो डूब गया अंबर के आनंद। देखो अंबर मतलब आसमान, आकाश, आकाश के आनंद, आनंद मतलब क्या होता है, आंगन, आकाश के आंगन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। यहाँ पे कभी कहते हैं कि कितने ही तारे टूट जाते हैं, कितने ही तारे छूट जाते हैं, और आप सब जानते हो कि मतलब तारे का समय हो जाने पर वह छूट जाता है, लेकिन अंबर जो है वह अपना कार्य वैसे के वैसा ही करता है, कभी वह शोक नहीं मनाता है। जो छूट जाता है उसको याद करते हुए वह आगे के आने वाले ताराओं को वह चमकाता हुआ है। यानी ऐसे ही हमारे जीवन में आने वाले हर एक तारा रूपी खुशियों को हमें मनाना चाहिए और अच्छे से तत्पर होकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब ये दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। जीवन में वह था एक कुसुम, कुसुम मतलब होता है पुष्प, जीवन में था वह एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो, मधुबन मतलब होता है बगीचा, फुलवारी, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी बल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। अब यह फूल और कुसुम, कुसुम और पुष्प, कुसुम पुष्प सुमन, यानी कि ये फूलों के माध्यम से उस बगिया के, उस मधुबन की बात को बताते हुए कहते हैं कि उस बगिया में कितने फूल हुए, खिले, खिलकर मुरझा गए और फिर उनका अंत हो गया, तब भी आज तक मधुबन जो है एक फूल को खोता है, सूखते हैं तो दूसरे पौधे मतलब हो जाते हैं, दूसरे पुष्प हो जाते हैं, यानी मधुबन कभी इन पे कभी पछताया नहीं है। यानी कि वह जो सूख गया, जो टूट गया, उस पर कभी मतलब उसने जलाया नहीं, बल्कि दूसरे उपज होने लगे, दूसरे उपज उसने करने लगा और दूसरे पुष्प जो है खिलता हुआ वो तैयार हो गया। कभी मधुबन जो है कभी शोर नहीं मचाता कि मेरी कल कितनी पुष्प के पौधे सूख गए, कितनी कलियाँ, कितनी बलरियाँ, बलरियाँ मतलब वो झुंड होता है जो फूलों का, कितने मुरझा गए, कितने खिल गए, इस पे कभी, यानी कि जब पुराना हो गया तो वह नए फूल पुष्प खिले हैं। इस माध्यम से भी कभी यही कहना चाहता है कि यदि कोई चला जाए, यदि कोई चीज़ का नुकसान हो जाए तो उस पर हमें पछताना नहीं चाहिए, शोर मचाना नहीं चाहिए, बल्कि आगे दूसरे की हमें कल्पना करके उसका हमें खुशियाँ मनाना चाहिए और आगे आने वाले वस्तु को हमें लाना चाहिए। अब थर्ड नंबर है, जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्यारे हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। यहाँ पे कहता है कि अब यहाँ पर इन्होंने शराब यानी मधु और प्याला, उस कांच का बना हुआ प्याले की, बोले कि उस कांच के बने हुए मदिरा को पीने के लिए कितने लोग जो है आते हैं और उसमें से कितनी गिलासें टूट जाती हैं, फिर वह नहीं आता है, लेकिन मधुशाला जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। कहते हैं कि जितने भी मदिरालय के गिलास हैं, मदिरा जिसमें रसपान किया जाता है वह टूट जाता है, टूटने के बाद वह फिर से नहीं हो पाता है। तो कब यह मतलब वो
किया कि ये जो है इस पे एक शोक मनाए, और वह गिलास टूट गया तो दूसरा गिलास ना नहीं। मदिरालय जो है, शराब खाना जो है, शराब का जो अड्डा है, वो टूट जाने वाले गिलास की पश्चाताप न करके वो नए गिलास को लेकर अपने कार्य में आगे तत्पर रहता है। अब 4 नंबर, मृदु मिट्टी के हैं बने हुए मधुघट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं, जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है कब चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। यहाँ पे कहते हैं कि जब वह मिट्टी का प्याला था, यह जो हमारा जीवन है क्षण भंगुर है, मिट्टी का बना हुआ है, अगर ये इसे हम नहीं जानते हैं कब ये टूट जाएगा। इस मतलब कि जीवन में हम हमेशा बनते हुए पुष्प की तरह सुगंधित होते हुए अपने कार्य को करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम किसी के बारे में कभी जानते नहीं कि आने वाला क्षण ये किसके लिए कितना हो सकता है। तो ये कहते हैं मृदु मिट्टी के बने हुए मधुघट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं प्याले टूटा ही करते हैं। जो मिट्टी के बने हुए, जो कांच के बने हुए ग्लास हैं, ये हमारा भी वही हमारे शरीर रूपी ग्लास की बात किया गया है यहाँ पर, कि ये एक ग्लास है, कभी भी न जाने कब क्या किसके साथ हो जाए, लेकिन कभी भी हमें जो मदिरालय है, जो हमारे घर संसार है, उसमें इन सब का बहुत ही महत्व होता है। परंतु इनके टूट जाने से, इनके मृत्यु हो जाने से कभी लोग जो है वो नहीं, कुछ दिन तक दुख उठाते हैं, दुख का अनुभव करते हैं, समय समय पर याद करते हैं, परंतु वो आगे अपने जीवन को जीते जाते हैं। जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं, वह कच्चा पीले वाला जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु को से जला हुआ कब रोता कब चिल्लाता, जो बीत गई सो बात गई। लोग जो हैं मदिरा का, यानी कि जो जीवन है, जीवन रूपी मदिरा का जो नशा कर लेता है वह सदैव उसको याद करता रहता है, परंतु जो कच्चा पीने वाला है, जो मोह माया में पला हुआ है, जो मोह माया में बधा हुआ है, वह व्यक्ति के घर चले जाने पर वह पछताता है, रोता है। लेकिन हमें पछताना नहीं चाहिए। अगर जो मधु को पीने वाला है, जो शराब को पीने वाला व्यक्ति है, वह कितना भी हो जाए, वह कभी टूटे हुए प्यालों के लिए तड़पता नहीं है, रोता नहीं है। इसके लिए हमें जो है वह वो नहीं करता है। इसलिए यहाँ पे कभी कहते हैं कि जो बीत गई है उसके लिए हमें कभी पछताना नहीं चाहिए, हमारे आगे बढ़ते रहने चाहिए। और आप लोग इसको अच्छी तरह से फिर से समझना, और जो कमियाँ हो मुझे कॉल करके पूछ लेना। अस्तु, प्रणाम।